शीतल बहू, सारा खाना बन गया? हाँ माँ जी बन गया, लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? परेशानी की तो बात है, तू तो अपनी बुआ सास को जानती है कि कैसी हैं वो। जब जब आती हैं तब तब हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, हमारी बेइज्जती करती है। मुझे तो फिक्र हो रही है, ना जाने इस बार किस चीज का ताना देकर जाएंगी वो हमें। माँ जी आप परेशान मत होइए, इस बार मैंने पूरे महीने की बचत करके बुआ जी के खाने के लिए अलग से पैसे जमा किए थे। देखिए मैंने राजमा, छोले, मटर पनीर, पूरी और साथ में खीर भी बनाई है। इस बार उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा आपको ताने देने का। पता नहीं बहू क्या होगा। चल तू जल्दी से खाना तैयार कर ले, मैं अभी तब तक पानी भर कर रख देती हूँ। थोड़ी देर में माधवी की नंद कलावती घर आती है। शीतल और माधवी दोनों बड़े प्यार से कलावती का स्वागत करती हैं और चाय नाश्ता देती हैं। इतनी गर्मी में चाय कौन देता है माधवी? क्या तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही मंगवा दे? और पैसे नहीं है तो मुझे बोल देती, आते हुए मैं ले आती। नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, राशन की दुकान बंद थी तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं ला पाए। शाम को जैसे ही खुलेगी तो ले आएंगे। जिस तरह के तुम लोगों के हालात है, मुझे नहीं लगता कि शाम तक मैं रहूंगी। कलावती आते ही दोनों सास बहू को गरीबी का ताना देने लगती हैं। थोड़ी देर में शीतल घर में रखे हुए स्टील के पुराने बर्तनों में ही कलावती को खाना परोसती है, जिसे देख कलावती, माधवी तुम्हारी बहू अपनी बुआ सास को खाना परोस रही है या किसी भिखारी को? ये किस तरह के बर्तन है तुम्हारे घर में, टूटे फूटे से? अरे अगर अच्छे बर्तन लेने की हैसियत नहीं थी तो कम से कम प्लास्टिक के बर्तन में खाना परोस देती। बुआ जी बर्तन कौन देखता है, आप खाना खाइए। देखिए मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। तेरी बुआ सास कोई ऐसी वैसी नहीं है जो जैसे भी बर्तन में खाना खा ले। एक काम कर, तू खाना रख ही दे, इन बर्तनों को देखकर ही मेरा मन भर गया। इतना कहकर कलावती खाने पर से उठ जाती है, जिसे देख माधवी, अरे दीदी इस तरह खाने पर से उठकर खाने का अपमान नहीं करते। जो तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है उसका क्या? इतना कहकर कलावती चली जाती है। एक बार फिर कलावती माधवी और शीतल को घर में इस्तेमाल किए जाने वाले टूटे फूटे पुराने बर्तनों को लेकर ताना देती है, जिससे शीतल और कलावती दोनों को काफी बुरा लगता है। बुआ सास कह तो ठीक ही रही है माँ जी, हमारे घर में एक भी बर्तन नहीं है। कल को अगर कोई मेहमान आता है तो हम क्या उन्हें ऐसे टूटे फूटे बर्तन में खाना खिलाएंगे? बहू तू ही बता क्या करें। अब स्टील कांच के बर्तन खरीदने की तो हैसियत है नहीं हमारी, और रहे प्लास्टिक के बर्तन तो उसमें तो हम खाना बना नहीं सकते। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। शीतल आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन रागिनी उसके आंगन में आती है। ये मेरे घर की चाबी रख लो, बच्चे दोपहर तक आ जाएंगे स्कूल से तो तुम उन्हें चाबी दे देना। कहीं जा रहे हो क्या तुम? यहीं पास में प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई। दिन का 200-300 रुपया आराम से मिल जाता है। अब घर में खाली बैठने से अच्छा कि कुछ घंटे काम करके थोड़े पैसे ही कमा लो। कहे तो तुम ठीक रही हो, वैसे क्या वहाँ पर और लोगों की जरूरत है? मैं भी 11-12 बजे तक घर के सारे काम कर लेती हूँ और खाली बैठी रहती हूँ। अगर हो तो मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लूंगी। ठीक है, एक बार मैं अपनी सेठ जी से पूछ कर बताती हूँ। रागिनी फैक्ट्री जाकर काम का पता करती है तो वहाँ वैकेंसी होती है। घर आकर रागिनी शीतल को सारी बात बताती है और अब अगले दिन से शीतल भी रागिनी के साथ उस फैक्ट्री में, जहाँ खराब प्लास्टिक के टुकड़े, पॉलीथिन और अलग अलग चीजों से प्लास्टिक के कई तरह के बर्तन बनाती है। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो काफी अच्छे बर्तन बनाना सीख लेती है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी प्लास्टिक के बर्तन बनाना सीख जाऊंगी। मुझे तो लगता था कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो कुछ घंटे में ही प्लास्टिक के हजारों बर्तन बन जाते हैं। शुरुआत में तो मुझे भी यही लगता था कि ये काम मुश्किल होगा, लेकिन अब देखो मैं भी कितने अच्छे बर्तन बना लेती हूँ। हर रोज की तरह फैक्ट्री से शीतल जब शाम को घर आती है तो देखती है कि उसकी सास काफी परेशान है। अरे माँ जी क्या हुआ, परेशान लग रही है? अब क्या बताऊं तुझे, कुछ घंटे पहले एक भिखारी हमसे आटा मांगने के लिए आई थी तो उसे मैंने कटोरे में आटा दिया, लेकिन वो कटोरा एक तरफ से टूटा हुआ था तो उस भिखारी ने अपना कटोरा मुझे थमा दिया और कहने लगी कि अगर आइंदा कोई भिखारी आटा ले आए तो इसमें आटा देना, ना कि ऐसे टूटे कटोरे में। मुझे तो शर्म आ गई उसके सामने। हमारे घर में जो भी बर्तन खराब हैं वो सारे वही हैं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। बाकी 3-4 बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं वो तो ठीक है, तो क्यों ना हम प्लास्टिक के बर्तन ले आए। कांच और स्टील के तो बर्तन काफी महंगे आते हैं, लेकिन प्लास्टिक के काफी सस्ते होते हैं। लेकिन बहू पैसे तो उसमें भी लगेंगे ना। तू तो जानती है कि 2 हफ्ते हो गए अनुज ठीक से काम पर नहीं गया। दिन का जो तू 200-300 रुपए लाती, अगर वो भी बर्तन लेने में खर्च होंगे तो खाएंगे क्या? बहू तू फैक्ट्री में इतने सारे प्लास्टिक के बर्तन बनाती है, क्या तू घर में नहीं बना सकती? कितना ही मुश्किल होगा प्लास्टिक का बर्तन बनाना। माधवी की बात सुनकर शीतल सोच में पड़ जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं।
शीतल के घर के पास ही एक काफी बड़ा कूड़ादान था जिसमें हजारों पदार्थ में खराब पॉलीथिन पड़ी रहती थी। शीतल हर रोज उस कूड़ेदान में पड़े पॉलीथिन को देखती थी और आज शीतल उस कूड़ेदान के अंदर से ढेर सारी साफ साफ पॉलीथिन लेकर घर आती है, जिसे देख अरे शीतल बहू, ये तो कूड़ेदान में से पन्नी उठाकर क्यों ले आई? भला इसका क्या करेगी? माँ जी, आपने उस दिन कहा था ना कि घर में ही क्यों नहीं प्लास्टिक के बर्तन बना देती। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शीतल पास के कबाड़ी की दुकान से एक पुराना लोहे का भारी बर्तन लेकर आती है, जिसे वो काफी देर तक चूल्हे पर गर्म करके लाल कर लेती और उसके अंदर थोड़े बहुत सिल्वर पेपर और ढेर सारी लाई हुई पॉलीथिन डालकर उन्हें अच्छे से पिघला देती है। और उससे पहले वो सुखाकर शीतल घर में रख के एक स्टील के कटोरे में वो सारा पिघला हुआ पदार्थ डाल देती है और थोड़ी देर में देखते ही देखते शीतल एक पॉलीथिन का कटोरा बना लेती है, जिसे देख माधवी और शीतल की दोनों बेटी हैरान थी। अरे वाह माँ, आपने तो जादू कर दिया। कैसे किया आपने? तूने तो कमाल कर दिया बहू, कुछ ही देर में पॉलीथीन का बर्तन बना दिया। अब एक काम कर, ऐसे कुछ बर्तन और बना दे। अब शीतल कई डिजाइन के 3-4 और कटोरा, प्लेट और चम्मच वगैरह बना लेती है और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। और जब यह बात रागिनी को पता चलती है तो वो भी काफी हैरान होती है। शीतल, तुमने तो कमाल कर दिखाया। जहाँ फैक्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगती है प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए, तो वहीं तुमने कुछ घंटे में घर में इतने कम समय के साथ पॉलीथीन के बर्तन बना दिए। अगर तुम चाहो तो और भी पॉलीथीन के बर्तन बनाकर उन्हें बेच सकती हो। आज भी कई सारे लोग प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफी सस्ते होते हैं। रागिनी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? क्योंकि अकेले इतने सारे बर्तन बनाना आसान काम नहीं है और मुझे इसके लिए ढेर सारी पॉलीथीन भी चाहिए। शीतल, ये भी कोई कहने की बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से शीतल और रागिनी अब आसपास की जगह से ढेर सारी पॉलीथिन को इकट्ठा करती और उन्हें पिघलाकर अलग अलग बर्तन के सांचों में डालकर पॉलीथिन के अलग अलग तरह के बर्तन बनाती और उन्हें रंग देने के लिए पिघलते हुए पॉलीथिन में थोड़ा बहुत फूलों का रंग भी मिला देती हैं। और अब ढेर सारे अलग अलग तरह के पॉलीथिन के बर्तन तैयार करने के बाद उन्हें सेल करती हैं। अरे वाह, ये प्लास्टिक के बर्तन तो काफी बढ़िया लग रहे हैं। वो बर्तन क्या देख रही हो? जरा इधर तो देखो, यहाँ पर पूरे बर्तनों का सेट ही है। मैं तो सोच रही हूँ ये सेट ही ले लेती हूँ। अब जब मेहमान आएंगे तो उन्हें इसी में खाना खिला दूंगी। 2 से 3 दिन के अंदर ही शीतल के बर्तनों की काफी अच्छी बिक्री हो जाती है। देखा माँ जी, 2-3 दिन के अंदर ही मैंने 800 से 900 रुपए कमा लिए। सोचा नहीं था कि पॉलीथीन से बने इन बर्तनों को बेचकर ही कोई इतने पैसे कमा सकता है। पहली कामयाबी के बाद जब शीतल रागिनी के साथ मिलकर और भी पॉलीथिन के बर्तन बनाती है और उन्हें सेल करती है। इस तरह के बर्तन तो फैक्ट्री में ही बनते हैं। लगता है आप फैक्ट्री का माल लाकर इधर बेचती हैं। अरे नहीं भाई साहब, ये जो आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, ये सब तो मैंने ही बनाए हैं। वो भी पता है कैसे? कूड़ेदान में जो बेकार पॉलीथिन पड़ी रहती है ना, उनसे। क्या कहा आपने? ये सारे बर्तन पॉलीथिन से बने हैं। ये आपने तो काफी अच्छा काम किया है। एक तरह से तो आपने प्लास्टिक की पॉलीथिन को रिसाइकिल किया है, वो भी इतने अच्छे तरीके से। क्या मैं इसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ? इस आदमी का एक ब्लॉग चैनल था शीतल के बने हुए बेकार पॉलीथिन के इन बर्तनों के बारे में। जब ये आदमी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता है तो कई सारे लोग इसे देखने के लिए आते हैं और शीतल से बर्तन भी खरीदते हैं। जब मैंने पहली बार इन बर्तनों को देखा था तो मुझे लगा कि मामूली प्लास्टिक के बने हैं जिस तरह कंपनी में बनते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि पॉलीथीन के बने होंगे। आपने तो कितनी सारी वेस्ट पॉलीथीन को इतने अच्छे इस्तेमाल में ले लिया, वरना ये बेकार पॉलीथीन तो बेचारी गाय और जानवर खाते थे। काफी अच्छा काम किया है आपने तो। सभी शीतल की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उसके इस काम के भी एक दूसरे तक फैलाते हैं, जिसके चलते अब धीरे धीरे शीतल से कई सारे ग्राहक जुड़ने लगे थे और इसी के साथ शीतल की काफी अच्छी कमाई भी करती है।